एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई 16 मई टू 31 ऑफ मई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, द सन, द मून एंड हर्मिट। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग अभी थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से होने लगा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए मेजर क्या चीजें होने वाली हैं इस रेस्ट ऑफ मई में। बड़े लेवल पे आपके साथ चीजें क्या होने वाली हैं, बड़े लेवल पे चीजें ये होने वाली हैं आपके साथ अक्सर करके, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अपोजिट सी चीजें होंगी। जैसे खास तौर पे रिलेशनशिप के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगी। रिलेशनशिप के बारे में आप अगर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली हैं तो सामने वाले जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस टाइप के होंगे या फिर इमोशनल पर्सन होंगे। दूसरा, आप जितने ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि मतलब कि शांत रहना, बहुत कम बोलना, बहुत कोल्ड सी एनर्जीज में ऐसा रहेगा। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपको इस समय में ये पता चलने वाला है कि वो आपका कौन सा रिश्ता है। लाइक ये कार्मिक रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम रिश्ता है, या फिर ये सोलमेट है, या फिर कौन सा कनेक्शन है, ये आपको पता चलने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड आपके लिए मिली जुले चीजें रहेंगी। ओके, तो ये हो गई थोड़ी सी एक आपके लिए जानकारी बड़े लेवल पे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कुंभ राशि आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है इस रेस्ट ऑफ मई में। ओवरऑल आपका एक्शन, रिएक्शन और जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका ओवरऑल क्या रहेगा। उसके बाद आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे। ओके, 2 more time। One more time। Thank you Tarot, thank you so much। Wheel of Fortune, Knight of Pentacle, the Emperor, the Hierophant। Okay, King of Cups, the Tower, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ कप। वाओ, तो कुंभ राशि आपके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए बात कर लेते हैं, फिर आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कार्ड्स यहाँ पे ओपन करेंगे। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके लिए यहाँ पे आप कार्ड्स देख रहे होंगे, आपके लिए मेजर आर्कानास के कार्ड यहाँ पे काफी आए हुए हैं, जैसे द टावर, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट। आपके लिए 4 कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना के और बाकी जो 3 कार्ड है वो भी माइनर आर्कानास है। मतलब ये जो समय है आपके लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत कुछ बड़ा, बहुत ही अहमियत रखता है आपके जीवन में ये रेस्ट ऑफ मई। क्या चीजें हैं, चलिए 1 by 1 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। गाइज, मैं बताना चाहूंगी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ में जैसे एजुकेशंस को लेके, सपोर्ट को लेके, या फिर कहीं जिसे कहते हैं कि एक डिस्टेंस में आपका वर्क है या फिर आपके पार्टनर का वर्क है, इन सारी चीजों को लेके अगर आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक बैलेंस नहीं है, तो आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज के लिए आपका जितना मतलब कि 101% बन सकता है आप वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक आप इस समय में सामने वाले से मिलके बात करने के लिए ट्राई करिएगा। अगर वो अपने करियर के लिए सीरियस है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज से भी रिलेटेड आप डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अगर एक मैरिड पर्सन है और आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप उनके एजुकेशन, उनके शिक्षा के लिए या फिर उनकी स्टडी के लिए
कहीं दूर भेजने के लिए या फिर किसी अच्छी जगह पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो चाहिए तो चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आपके लव लाइफ पे, आपकी मैरिड लाइफ पे दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में हो सकता है आपके ऊपर आप एक हो अर्निंग पर्सन और आपके ऊपर आपके पूरे परिवार का, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। एक बात यहाँ पे और मैसेज मिल रहा है, कुछ जन यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि शायद अपनी री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी शायद आप अपनी मैरिज के लिए, री मैरिज के लिए बहुत टाइम से लोगों को देख रहे हो, अपने रिश्ते की बात चला रहे हो, आपके पास रिश्ते ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों में मतलब आप स्टक से हो, तो आपको ऐसा लग रहा है इस समय में आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, आपको लगेगा होगा कि नहीं होगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मिले, आप इस तरीके से रेडी हो कि अगर कोई आपके अकॉर्डिंग मिलता है, जिसे कहते हैं कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर प्रेफरेंस है आपको अगर मिलता है, तो शायद आप इसी महीने में आप सेटल होने के बारे में सोच रहे हो। लाइक आप प्रपोजल चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि झट मंगनी पट ब्याह, ऐसी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। तो है यहाँ पे कुछ लोग जो कि मैरिज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए, आप रेडी हो मैरिज के लिए, प्रपोजल के लिए, ऑफर के लिए, तो ये आपकी तरफ से चीजें हैं। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कुंभ राशि की, आपका ये जो ऑरा है ना बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वो चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे। ओके, ये भी है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और तो गाइज आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि 50% लोग, अगर रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, 50% लोग सामने वाले शायद आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप उनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, मतलब आप क्लियर हो कि हाँ इन्हें कमिटमेंट देना है, ये तो आपके दिमाग में है, लेकिन आप देर से कमिटमेंट देना चाहते हो। कुछ है, आपकी चीजें कुछ हैं जिसकी वजह से आप रुके हुए हो, लेकिन अगर बढ़ोगे तो डेफिनेटली इनको क्लियर एंड कट स्टेबल कमिटमेंट ही दोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि अभी आपका 1 महीने 2 महीने नया रिश्ता है, या फिर बहुत टाइम से भी लोग आप जान रहे हैं सामने वाले को, तो आप हो सकता है कि इस समय में सामने वाले को अप्रोच करो। अप्रोचिंग मोड में आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, तो आप अप्रोच कर सकते हो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोगों के रिश्ते में सेपरेशन है, या फिर तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके करियर की वजह से, आपके फैमिली की वजह से, मतलब किसी भी ऐसी रीजन से जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपकी तरफ से देखिए कोई आपके घर का बड़ा है, कोई सीनियर है जो कि साइलेंट है, ना ही वो आपको हाँ कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ना ही आपको वो ना कह रहे हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ समय अभी हुआ है, 15 डेज 10 डेज या फिर कुछ महीने, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है अचानक से। जैसे आपके घर में कोई आपसे ऊपर जिसकी जिम्मेदारी थी वो नहीं रहा। नहीं पता है कि ये किसके लिए मैसेज है, बट जिसके लिए भी है, लेकिन है, किसी न किसी के लिए तो है। तो कुछ लोगों के ऊपर अचानक से एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। जैसे आप अपने घर के एक ऐसे इंसान थे जिसके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, लेकिन अचानक से आपके घर का कोई बड़ा शायद कहीं दूसरी जगह चले गए, या तो हो सकता है अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कोई इंसिडेंट जिसकी वजह से वो नहीं है, तो जिसके ऊपर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपकी दुनिया, जिसे कहते हैं ना कि पूरी बदल सी गई। बहुत अच्छा था, अचानक से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर प्लस आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीजें इकट्ठी आपके ऊपर हो गई ना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसको देखो किसको छोड़ो। इस तरीके से आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये है, मतलब ये चेंज हो गया आपके जीवन में। और कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब अचानक से चेंज हो रही है, जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये रीजन हो सकता है आपके बीच में, आप रिश्ते में थर्ड पार्टी की, कोई भी थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं
तो मैंने पहले ही बता दिया, आप अगर सिंगल हैं तो इस समय में आप रेडी हो अपने जीवन में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। करियर के लिहाज से चलिए अब हम आपके लिए बात करते हैं कुंभ राशि। तो करियर के लिहाज से आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई आपका बहुत पहले का मित्र की वजह से, किसी आपके सीनियर की वजह से आपको किसी न किसी के जरिए कोई कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए आइडियाज मिल सकते हैं, एक नया काम करने का तरीका आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको करना चाह रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड जो सिंगल हैं, मतलब जो फ्रेशर हैं, अभी आपने जॉब को तलाश करना स्टार्ट किया है, तो जी हाँ, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है और इस समय में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मतलब जैसा आप चाह रहे थे जॉब, वैसा आपको जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन शायद आपको खुशी नहीं देगा, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे आपके लिए ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जिससे आप खुश नहीं हो। शायद ये चीज़ें आपको आपके परिवार से दूर कर रही है, आपके अपनों से दूर कर रही है, तो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इस चीज़ से दुखी रहने वाले हो। बट जो लोग सीनियर हैं, अगर यहाँ पे कोई सीनियर है, जैसे कि आपको वर्क करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाइक जिनकी एज 45, 50 या फिर 50 प्लस है, उसके भी ऊपर है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी आपका ओहदा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, आपका नाम होगा, सम्मान होगा करियर में। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी बहुत मन लगेगा आपका पढ़ने में और आप अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक हीलर हैं, मोटिवेट लोगों को करते हैं, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आपके इस काम में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगा। ओके, तो चलिए जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं उनका क्या है। सबसे पहले राशियों की बात करेंगे। राशि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, अगर आप एक एयर साइन है तो एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशियां इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए एनर्जीज अब मैं बताना चाहूंगी गाइस। खास तौर पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी जिनके अभी नए रिश्ते शुरू हुए हैं, या तो जिनके जीवन में मैंने कहा थर्ड पार्टी की वजह से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी शायद आपके पर्सन इन सारी चीजों को अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और इस वजह से ये थोड़ा सा आपसे बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है ये आपसे 2 से 3 दिन नो कॉन्टैक्ट जोन में रह सकते हैं। मतलब चीज़ों को शुरू में ये नहीं समझ पाएंगे, इनको ऐसा लगेगा आप इन्हें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को ये समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है आपसे 2 से 3 दिन ये बात ना करें, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ब्रोकन हार्ट करेंगी। एंड कुछ लोग हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में है, मैं बता रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप सामने वाले को अप्रोच कर रहे हैं, इनके तरफ इनके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनमेच्योर टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका बढ़ना ये उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जो लोग अप्रोच करना चाह रहे हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं, ये भी उस चीज को अप्रोच करेंगे, तो आप दोनों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। बट एक चीज देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है 10 से 15 साल का। और उनके लिए बात करूंगी अभी जिनके लिए मैंने बोला कि आप इन्हें एक कमिटमेंट के मूड में हैं, स्टेबल कमिटमेंट, लेकिन आप सोचने में टाइम लेंगे, लेकिन इस इंसान को शायद 1-2 महीने में इनको कमिटमेंट चाहिए, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में है, ये है। एंड बात करते हैं अगर आपके रिश्ते में, जैसे आप मैरिड हो, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप में हो सकता है सामने वाले आपसे मीटिंग की बात करें, आपसे कुछ चाहेंगे, ये मतलब ये ना कहीं आपके प्यार को आजमाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इनसे प्यार करते हो तो ये जो चाहे वो ये आपसे मांगने की कोशिश करेंगे और आपको वो चीज़ें शायद सही नहीं लगेंगी, ये हो सकता है इस समय में। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो ये शायद अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट भी करोगे। ठीक है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, ओके, तब जाके इनके डिमांड को पूरा करिएगा। एंड सिंगल की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके आसपास एरिया से हो सकते हैं, या फिर ये ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस से आपको मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ओवरऑल आउटकम के बारे में हम देखते हैं चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद कुंभ राशि हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज।
हाउस, जर्नी, मैरिज। वाओ कंग्रेचुलेशन कुंभ राशि। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसी सोच से थे कि आपके पास पहले वेल सेटल्ड हो जाओ, सारी चीज़ें अचीव कर लो, फिर अपने जीवन में किसी को लाओ, उसको किसी चीज़ की कमी ना दो, अगर आपकी ये सोच थी तो हो सकता है आप लोगों ने इस समय में वो चीज़ें अचीव कर ली हैं। आपकी एक जर्नी थी, ऐसी जर्नी जिसमें आपको सब कुछ सेट करना था, लाइक एक अच्छा घर बनाना था, उसके बाद अपने आप को सेटल करना था, देन उसके बाद मैरिज करनी थी। तो ये चीज़ें इस समय में हो सकता है आपके पास अवेलेबल है और आप इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन हो सकते हो, इन सारी चीज़ों को कमिट कर सकते हो सामने वाले के लिए। एंड अगर आपका ड्रीम था एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बड़ा घर को लेने का, तो वो सपना पूरा हो रहा है। और अगर आपका ड्रीम था किसी गवर्नमेंट फील्ड से कुछ अप्लाई करने का, या फिर ऑलरेडी अप्लाई आपने किया था, तो उसमें आपकी ये जर्नी शायद एंड दिखाई दे रही है। मतलब जब जितना आपको मेहनत करना था आपने कर लिया है, अब वो टाइम आ गया जब आपको सिलेक्शन एंड रिक्रूट किया जाएगा। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत समय से, कई सालों से ऐसी जर्नी में थे जिसमें परिवार भी नहीं मान रहे थे और आपकी ये जर्नी आपको लग रहा था कब तक चलेगा, शायद ये रिश्ता आपका कई साल हो गया, जैसे कि आपको लगता है कि बार बार चीज़ें बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि यहाँ पे आपके भी परिवार और इनके भी परिवार मान सकते हैं आप दोनों की मैरिज के लिए। कुछ लोग यहाँ पे हाइड तरीके से कोर्ट मैरिज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या तो सभी की सहमति से भी कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस एंड आउटकम के तौर पे मैं बताना चाहूँ तो आपके लिए इस टाइम में गाइज 20 तारीख और 19 तारीख और 21 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। और अगर कोई मैरिज के लिए आपको ऑफर कमिटमेंट करे तो बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, नहीं मत कहिएगा, नहीं कहना आपके लिए शायद थोड़ा गलत होगा, इसीलिए सोच के समझ के ही सामने वाले को एक्शन दीजिएगा, ओके। पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव्स नहीं सोचिए। सामने वाले अगर आपसे कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा, ऐसे नहीं कि हाँ ये सही है और आप आगे बढ़ गए, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, healpower_19। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।